तो अब त्रिकोणमिति के चैप्टर 15 की प्रश्नावली पढ़ेंगे 15.1। तो चैप्टर 15 में हमें पढ़ना है दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में। तो यहाँ पर दो कोणों की बात की गई है। तो कोण हम जानते हैं, जैसे यहाँ पर 30 अंश है, 60 अंश है, 45 अंश है, ये सब क्या है? कोण है, जिसमें से हमें दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम ये दो कोण ले रहे हैं, एक 60 अंश और एक 45 अंश। तो इन दोनों कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात हम जानते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन, कोस, टैन, कॉट। इनके अतिरिक्त सेक और कोसेक भी होता है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है साइन, कोस, टैन और कोट के ही सूत्रों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पढ़ना है दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, तो दो यहाँ पर कोण जैसे मान लेते हैं 60 और 45 है, तो दो कोणों के योग, तो योग यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 प्लस 45। और अंतर की बात करेगा तब हम इस प्रकार से करेंगे 60 माइनस 45। तो दो कोणों के योग और अंतर का यह है त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे यहाँ पर है साइन 60 अंश माइनस 45 अंश, तो यह अंतर हो गया, और यहाँ पर है साइन 60 अंश प्लस 45 अंश, तो यह योग हो गया। इसी प्रकार कोस 60 अंश प्लस 45 अंश या कोस 60 अंश माइनस 45 अंश। इसी प्रकार टैन में भी और कोट में भी पढ़ना है। और जैसे कि यहाँ पर दिया होता साइन 60 में से 45 घटाएंगे 15 बचेगा। यदि यहाँ पर दे रखा होता कि साइन 15 अंश का मान ज्ञात करो, तो साइन 15 अंश का मान हमें नहीं पता होता है, तब इस 15 डिग्री की जगह पर हम 60 माइनस 45 लिखते, तब हम इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 45 में से 30 घटाएंगे तब भी 15 बचेगा। तो जो यहाँ पर 60 माइनस 45, 45 माइनस 30, 60 प्लस 45 आया है, तो इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे सूत्र की सहायता से। तो पहले तो उन सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पर साइन है और दो थीटा दिए हुए हैं ए और बी। तो यदि इनका योग हमें करना है या योग दिया है, तो इसका योग कैसे करेंगे? जो यहाँ पर ये दो कोण दिए हुए हैं ए और बी, तो जो यहाँ पर ये थीटा ए बी है, तो इसको पहले हमें साइन के साथ रखना है, फिर कोस के साथ रखना है। इसी प्रकार इसको भी साइन के साथ रखेंगे और कोस के साथ रखेंगे। जैसे पहले इस ए को हम साइन के साथ रखेंगे तो हो जाएगा साइन ए, फिर गुणा कराएंगे जब हम कोस के साथ रखेंगे बी। तो देखिए पहले ए और बी को साइन और कोस के साथ रख लिया गया। अब चूंकि यहाँ पर साइन के साथ ए तो रख लिया गया है, अब कोस को हमें ए के साथ रखना है, फिर साइन को बी के साथ रखना है। अर्थात यह हो जाएगा साइन बी और कोस के साथ हो जाएगा ए। तो चूंकि यहाँ पर क्रम बदल गया है, यहाँ पर बी पहले आ गया है, ए बाद में आया है, और यहाँ पर क्रम से है ए बी, तो इसको भी क्रम से ही रख दें ए बी। तो यह हो जाएगा कोस ए साइन बी। तो कोस ए को पहले कर दें और साइन बी को बाद में रख दें। और चूंकि यहाँ पर प्लस है, इसलिए इनके बीच में प्लस लगा दें। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ए और बी है, इसको हम क्रम से रखेंगे ए बी और फिर साइन कोस और कोस साइन। इसी प्रकार यदि यहाँ पर माइनस होता तब यहाँ पर माइनस लग जाता और सूत्र सेम यही रहता। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर साइन ए माइनस बी होता, तो क्या हो जाता? साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस कोस ए साइन बी। तो यह तो बात हुई जब त्रिकोणमिति अनुपात साइन के साथ a प्लस बी या a माइनस बी हो, तब तो यह फार्मूला रहेगा। अब जैसे दो कोण ए बी जो हैं, ये एक बार प्लस एक बार माइनस हो और इनके साथ त्रिकोणमिति अनुपात कोस हो, तब क्या होगा? जैसे यहाँ पर होता कोस ए प्लस बी। देखिए जो यहाँ पर हम क्रम सीख चुके हैं कि इनको हम क्रम से ही रखेंगे, पहले ए बाद में बी, तो यहाँ पर ए और बी ही रखेंगे। बट यहाँ पर एक चीज बदल जाएगा कि जब यहाँ पर प्लस होगा तब यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, और जब यहाँ माइनस होगा तब यहाँ पर प्लस लगाना होगा। ठीक है, और साथ में ये भी बदल जाएगा, जैसे कि इन दोनों पक्षों में इस पक्ष में साइन कोस एक साथ रहता है, इस पक्ष में भी साइन कोस एक साथ रहता है, लेकिन कोस वाले में क्या होगा? जो यहाँ पर यह कोस है, यह कोस पहले रहेगा, तो पहले कोस के साथ ए कर दें, फिर कोस के साथ बी, और फिर साइन के साथ ए रख दें और साइन के साथ बी रख दें, और यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दें। मतलब कोस ए प्लस बी होगा तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी रखेंगे।
और जब यहाँ पर माइनस होगा तब यहाँ पर हमें प्लस रखना होगा। जैसे कोस ए माइनस बी है तो इसे हम लिख सकते हैं कोस ए कोस बी, इस माइनस की जगह प्लस साइन ए साइन बी। तो प्रश्नावली 15.1 में हमें जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं साइन और कोस, सिर्फ इनके बारे में ही पढ़ना है। और जब प्रश्नावली 15.2 पढ़ेंगे तो उसमें टैन और कोट के सूत्रों के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो प्रश्न 1 में कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 और साइन बी बराबर दिया है 5/13, तो हमें कोस ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न 1 में यहाँ पर साइन ए का मान दिया हुआ है और साइन बी का मान दिया हुआ है और हमें कोस ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, क्योंकि जो यहाँ पर ए और बी है यह थीटा होता है, जबकि यहाँ पर थीटा नहीं दिया है। तो इन्हीं मानों के आधार पर हमें कोस ए प्लस बी का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चूंकि हमें कोस ए प्लस बी ज्ञात करना है और कोस ए प्लस बी में हमें साइन ए साइन बी की जरूरत है, तो साइन ए और साइन बी तो हमारे पास दिया हुआ है और हमें जरूरत पड़ेगी कोस ए और कोस बी की। तो इस सूत्र का उपयोग करने से पहले हम कोस ए और कोस बी का मान ज्ञात कर लें इन दिए हुए मानों की सहायता से। तो कोस ए और कोस बी का मान हम 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम समकोण त्रिभुज बनाकर भी ज्ञात कर सकते हैं और एक चैप्टर 9 में पढ़े हुए सूत्र की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान ज्ञात करना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/5 और हम जानते हैं कि लाल बटा कका के अनुसार साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब 3 दिया हुआ है लंब और कर्ण दिया हुआ है 5। तो हमें इस आधार की आवश्यकता होगी। तो यदि यह ए है, यह सी है और यह बी है, तो इस भुजा को पता करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी, जो कि क्या होती है कर्ण का वर्ग, अर्थात यह हो जाएगा 5×5 = 25। कर्ण का वर्ग हो गया, बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार यहाँ पर है AC, तो AC का वर्ग प्लस 3×3 = 9। तो यह हो जाएगा 25 - 9 इधर आ जाएगा, तो इधर बचेगा AC²। तो यहाँ से AC का मान आ जाएगा 16 का वर्गमूल, तो बचेगा 4। इसका मतलब यह भुजा आ जाएगी 4। अब यदि हम कोस A का मान पता करना चाहें तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यह हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से हम कोस A का मान पता कर सकते हैं। फिर यहाँ पर साइन B दिया हुआ है 5/13, इसका मतलब लंब है 5 और कर्ण है 13। फिर यहाँ से हमें आधार पता करना होगा, तब इस मान की सहायता से हम कोस बी का मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या यदि हम पाइथागोरस प्रमेय यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम चैप्टर 9 में सीख चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और यदि यहाँ से हम कोस का मान पता करना चाहें, क्योंकि हमें कोस का ही मान ज्ञात करना है, तो इस कोस को यदि यहीं रोक दें तो जो यह साइन स्क्वायर थीटा है उठकर इधर आएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसे हटा सकते हैं। और हमें कोस स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कोस थीटा चाहिए। ठीक है, तो जो यह स्क्वायर है उठाकर जब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो यह अंडर रूट बन जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से हम कोस ए और कोस बी आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, मतलब यहाँ पर यदि थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A होना चाहिए, यदि यहाँ B है तो यहाँ पर B होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से चूंकि हमें कोस A का मान ज्ञात करना है तो कोस A बराबर क्या हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर अभी किया गया है। तो यहाँ से कोस A बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर A। तो यदि हम साइन A का मान यहाँ पर रख दें और इसे हल कर लें तो हमें कोस A का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर A। तो साइन A का मान दिया हुआ है 3/5 और इसका करना है हमें स्क्वायर, तो इसका कर दें स्क्वायर। तो यह हो जाएगा अंडर रूट 1 - 3 का वर्ग करेंगे तो 3×3 = 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा। तो चूंकि यह भिन्न है, यह भिन्न नहीं है, तो इसके नीचे यदि हम 1 मान लें तो यह भी भिन्न हो गई, तो भिन्नों का घटाना बन गया। और भिन्नों का घटाना हम जानते हैं कि 1 और 25 का पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि 25 ही रहेगा। तो चूंकि इसको डायरेक्ट 25 × 25 रख दिया गया है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 × 25 हो जाएगा और माइनस 9 × 9 हो जाएगा। तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा, तो 16/25 हो जाएगा, वो भी अंडर रूट में।
तो 16 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो यह बचेगा 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5। अतः कोस ए का मान आ गया 4/5। अब हमें कोस बी की भी जरूरत है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार कोस बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि यहाँ पर बी है इसलिए यहाँ पर भी हमें बी रखना होगा। तो अब इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन बी का मान दिया हुआ है 5/13, तो यहाँ पर 5/13 जिसका हमें वर्ग करना है। तो यह हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा। तो 5 × 25 अपान 13 त्रिवयम 169। तो 169 तो एलसीएम हो जाएगा। तो जब 169 एलसीएम हो जाएगा तो 169 अक्कम 169 और माइनस 25 अक्कम 25 और बटे में 169। तो 169 में से जब 25 घटाएंगे तो 144 बचेगा। तो 144 और बटे में 169 दिया हुआ है और हम जानते हैं कि 144 जो है यह 12 का वर्ग होता है, तो 12 बचेगा और 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो कोस बी का मान आ गया 12/13। तो अब हमें ज्ञात करना है कोस ए प्लस बी। तो लिखेंगे इसलिए कोस ए प्लस बी बराबर इसका सूत्र रख दें जो कि होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो वही चीज यहाँ पर रख दें। अब इस सूत्र में सबके मान रख दें। तो कोस ए का मान आया है 4/5, तो 4/5 और गुणे कोस बी का मान आया है 12/13, तो 12/13 और फिर माइनस साइन ए। तो साइन ए का मान है 3/5 और गुणे यहाँ पर गुणा होता है तो गुणा साइन बी का मान दिया हुआ है 5/13। तो चाहे तो 5 से 5 काट भी सकते हैं और चूंकि हमें घटाना है इसलिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चूंकि 5/13 यहाँ पर भी है 5/13 यहाँ पर भी है और जबकि यहाँ पर नहीं कट रहा है इसलिए इसको भी ना काटें। तो यह हो जाएगा 12 चक्कू 48/13 × 65 माइनस 5 × 15/13 × 65। तो 65 हो जाएगा एलसीएम और ऊपर हो जाएगा 48 माइनस 15। तो 48 में से 15 घटाएंगे यह बचेगा 3 और 4 में से गया 3, 33/65। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब प्रश्न नंबर 2 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक हमें सिद्ध करना है। तो इस दूसरे सवाल में हमें सिद्ध करना है कि कोस ए माइनस 45 अंश बराबर 1/√2 इंटू कोस ए प्लस साइन ए। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले ले। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वह क्या है, कोस ए माइनस 45 अंश। तो इसे हल करके हमें इतने के बराबर लाना है। तो चूंकि यहाँ पर लिखा है कोस ए माइनस 45 अंश, मतलब यह कोस ए माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, ए की जगह ए ही है और बी की जगह पर यहाँ पर 45 है। तो हम इसी सूत्र का उपयोग यहाँ पर करेंगे। तो कोस ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, तो पहले तो हम कोस ए कोस बी करेंगे। तो यह हो जाएगा कोस ए इंटू कोस 45 अंश। फिर यहाँ पर चूंकि माइनस है इसलिए प्लस लगाएंगे। फिर साइन के पदों में लिखेंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू साइन 45 अंश। तो चूंकि कोस 45 अंश का मान साइन 45 अंश का मान हम जानते हैं तो इसका मान यहाँ पर रख दें। तो यह हो जाएगा कोस ए इंटू 1/√2। कोस 45 अंश का मान होता है 1/√2, फिर प्लस साइन ए और हम जानते हैं कि साइन 45 अंश का भी मान 1/√2 होता है। अब देखिए जो यहाँ पर दो पद हैं, एक पद यह है एक पद यह है, इन दोनों पदों में कॉमन मिल रहा है 1/√2। तो 1/√2 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से जब निकाल लेंगे 1/√2 तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस ए। तो यह हो जाएगा कोस ए और प्लस यहाँ बचेगा साइन ए, जो कि यही चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट और राइट दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब तीसरे सवाल में कोस 45 माइनस ए माइनस साइन 45 प्लस ए बराबर 0 सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोस 45 अंश माइनस ए और माइनस साइन 45 अंश प्लस ए। अब इसको कोस ए माइनस बी के सूत्र की सहायता से और इसको साइन ए प्लस बी के सूत्र की सहायता से तोड़ सकते हैं।
तो यह हो जाएगा कोस ए माइनस बी का क्या होता है, पहले तो कोस के साथ ए और बी दोनों रहेंगे, तो ए की जगह पर यहाँ पर है 45 और बी की जगह पर यहाँ पर है ए, तो यह हो जाएगा कोस 45 इंटू कोस ए, और फिर चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। फिर अब साइन के साथ भी ए और बी रखेंगे तो साइन 45 अंश इंटू साइन ए हो जाएगा। तो इसको तो तोड़ लिया गया तो यह बना, अब हमें इसको भी तोड़ना है। तो चूंकि यहाँ पर माइनस है और हम जानते हैं कि जब हम इसको सूत्र की सहायता से तोड़ेंगे तो यह दो पदों में टूटेगा, और हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदों से पहले यदि माइनस है तो उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, तो इसके सूत्र को हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा साइन 45 अंश फिर इंटू कोस ए रखेंगे, और फिर चूंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस, अब 45 को हम कोस के साथ रखेंगे तो कोस 45 अंश इंटू साइन ए, और यदि इसको ब्रैकेट में नहीं रखना चाहते हैं तो चूंकि यह ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम इस ब्रैकेट को हटाकर यहाँ पर माइनस डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है, या बाद में रख लेंगे, पहले इनके मान रख दें। तो कोस 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2, और फिर कोस ए, फिर प्लस साइन 45 अंश का मान 1/√2 फिर इंटू साइन ए, फिर इसमें आए तो माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन 45 अंश का मान 1/√2 इंटू कोस ए है तो कोस ए। अब इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं, इस प्लस की जगह पर माइनस लगा दें क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस माइनस, फिर कोस 45 अंश का मान रख दें जो कि होता है 1/√2 और फिर इंटू में साइन ए। अब देखिए यहाँ पर 1/√2 कोस ए प्लस का है और जबकि यहाँ पर 1/√2 कोस ए माइनस का है, अतः इससे यह कट जाएगा। फिर जैसा यह है वैसा यह है, यह माइनस का है यह प्लस का है, तो इससे यह कट जाएगा। तो चूंकि सब कुछ कट गया है इसलिए इसका मान आएगा 0 के बराबर, और यही चीज हमें सिद्ध करना था। तो बराबर राइट हैंड साइड और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब चौथे सवाल में जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन ए प्लस बी और अपान में है कोस ए कोस बी। तो चूंकि अंश में जो यहाँ पर साइन ए प्लस बी है तो इसको हम इस सूत्र की सहायता से तोड़ सकते हैं। तो यह हो जाएगा साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, और अपान में रखेंगे कोस ए इंटू कोस बी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि x प्लस वाई है और इसके बटे में z है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर जितने भी पद होंगे, मान लेते हैं यहाँ पर के भी होता, तो जो यह z है यह सभी के बटे में है, अर्थात यह इस प्रकार से है x अपान z प्लस y अपान z प्लस k अपान z। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि z यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा तो अंशों को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि जो यहाँ पर यह कोस ए कोस भी है यह इसके भी बटे है और इसके भी बटे है, तो यह हो जाएगा साइन ए कोस बी अपान कोस ए कोस बी, फिर प्लस कोस ए साइन बी के बटे भी यही रहेगा जो कि है कोस ए कोस बी। अब यहाँ से देखिए कोस बी ऊपर नीचे होने की वजह से यह तो कट जाएगा, इसी प्रकार कोस ए ऊपर नीचे होने की वजह से कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा साइन ए अपान कोस ए, तो यह हो जाएगा साइन ए अपान कोस ए और प्लस इधर बचेगा साइन बी अपान कोस बी। और हम जानते हैं कि यदि साइन थीटा अपान कोस थीटा हो तो उसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। मतलब जो भी यहाँ पर कोण होगा वही कोण यहाँ पर भी होना चाहिए, जैसे ए ऊपर भी है ए नीचे भी है, बी ऊपर भी है बी नीचे भी है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं टेन ए, यहाँ पर थीटा बी है इसलिए यह हो जाएगा टेन बी, और यही हमारा है दायां पक्ष। तो यह आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। तो लेफ्ट और राइट दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब पांचवा सवाल भी चौथे सवाल के जैसा है, तो पहले यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड ही ले लें जो कि है कोस ए माइनस बी अपान
कोस ए साइन बी। तो अंश में जो यहाँ पर कोस ए माइनस बी है, यह तो इस सूत्र की सहायता से हम तोड़ सकते हैं इसे। तो यह तो हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस है इसलिए प्लस साइन ए साइन बी और अपान में कोस ए साइन बी। तो जैसा कि अभी चौथा सवाल किया गया था कि जो यह बटे में है यह इसके भी बटे में है और इसके भी बटे में है, तो वही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। यह हो जाएगा कोस ए कोस बी और इसके बटे हमें रखना है कोस ए साइन बी, फिर प्लस साइन ए साइन बी और इसके बटे में रखेंगे कोस ए साइन बी। तो यहाँ से कोस ए कट जाएगा ऊपर नीचे होने की वजह से और यहाँ से साइन बी कट जाएगा। यह देखिए जो थीटा है यह नहीं कट पाएगा, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, यह नहीं कट पाएगा क्योंकि जो इसके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो यह तो कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा कोस बी अपान साइन बी और प्लस यहाँ पर बचेगा साइन ए अपान कोस ए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि साइन थीटा अपान कोस थीटा होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं टेन थीटा, और जब कोस थीटा अपान साइन थीटा होता है तब उसे हम क्या लिखते हैं कोट थीटा। तो चूंकि यहाँ पर कोस थीटा अपान साइन थीटा है जो कि इस रूप का है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं कोट थीटा। तो थीटा की जगह पर यहाँ पर है बी, फिर प्लस साइन थीटा अपान कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। तो यह हो जाएगा टेन थीटा, जो कि इन सूत्रों को हम चैप्टर 9 में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो चूंकि जो हमें सिद्ध करना है उसमें टेन पहले है कोट बाद में है, तो इस टेन को हम पहले रख सकते हैं। तो यह हो जाएगा टेन ए प्लस इस कोट बी को इधर कर दें। ठीक है, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो बराबर राइट हैंड साइड और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट और राइट दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब इस छठे सवाल में जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी, और सिद्ध करना है हमें कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। तो पहले तो इन दोनों को हम सूत्र की सहायता से तोड़ लें। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र जो होता है पहले वह रख दें। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कोस बी फिर प्लस कोस ए साइन बी। तो चूंकि इसकी जगह पर इतना रखा गया है तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट में इसलिए रखेंगे क्योंकि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की हमें गुणा करानी है, तो इसकी जगह पर हमने इतना लिख दिया, तो इसको ब्रैकेट में रखें। अब साइन ए माइनस बी को तोड़ लें तो उसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, तो इसका सूत्र हम इसके आगे ही रखेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है साइन ए कोस बी और माइनस है इसलिए माइनस कोस ए साइन बी। अब देखिए इसकी गुणा हमें इतने में भी करानी है, फिर इसकी गुणा इतने में भी करानी है, फिर इसकी गुणा इससे कराएंगे, फिर इसकी गुणा इससे कराएंगे। ठीक है, या हम ये भी जानते हैं कि यदि a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, जो कि वही चीज यहाँ पर है, यदि a को हम इतना मान लें और b को इतना मान लें, तो यदि यह a है तो यह हो गया b। इसी प्रकार देखिए जैसा यह है वैसा यह है, इसका मतलब यह भी a ही रहेगा, और जैसा यह है वैसा यह है, इसका मतलब यह b है। तो देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो उसको हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम इसी नियम की सहायता से हल कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक की जगह पर यहाँ पर है साइन a इंटू कोस बी और जिसका हमें करना है स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस बी का स्क्वायर करना है, तो बी की जगह पर यहाँ पर क्या है कोस ए साइन बी और जिसका हमें करना है स्क्वायर। तो इसको हल करने पर हमें यह प्राप्त हुआ। अब इसे भी थोड़ा हल कर लें। तो चूंकि जो यह स्क्वायर है यह साइन पर भी है कोस पर भी है, इसी प्रकार यह भी कोस पर है साइन पर भी है, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी फिर माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी।
तो चूंकि जो हमें सिद्ध करना है वह तो अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वह सिर्फ कोस के ही पदों में सिद्ध करना है, जबकि यहाँ पर साइन भी आ रहा है। तो पहले तो जो इस पक्ष में साइन है और इस पक्ष में साइन है, इसको बदलकर कोस बना लें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको हम चैप्टर 9 में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो जो यहाँ पर यह साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और इधर कोस स्क्वायर बी पड़ा रहने दें क्योंकि कोस हमें लाना ही है। फिर माइनस कोस स्क्वायर ए को नहीं चेंज करेंगे, इसको चेंज कर दें तो यह हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर यहाँ बी है। अब कोस स्क्वायर बी की गुणा दोनों में कराकर ब्रैकेट खोल लें, फिर कोस स्क्वायर ए की गुणा दोनों में कराकर ब्रैकेट खोल लें। तो कोस स्क्वायर बी अकम कोस स्क्वायर बी हो जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए की गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। इसी प्रकार कोस स्क्वायर ए अकम कोस स्क्वायर ए, और फिर माइनस और माइनस यह तो हो जाएगा प्लस, फिर कोस स्क्वायर ए की गुणा कोस स्क्वायर बी से कराएंगे तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। और हम जानते हैं कि जब एक जैसी कोई भी चीजें हो और एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो उसका मान 0 हो जाता है। तो चूंकि यह एक जैसा है, जैसा यह है वैसा यह है, यह प्लस का है यह माइनस का है, इसका मतलब इससे यह कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर कोस स्क्वायर बी और माइनस कोस स्क्वायर ए, और यही हमारा है दायां पक्ष। तो बराबर राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट और राइट दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 7वें सवाल में राइट हैंड साइड में हमें कोस भी लाना है और साइन भी लाना है। तो जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है पहले तो उसे हल कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो इसको कोस ए प्लस बी के सूत्र की सहायता से तोड़ सकते हैं और इसको कोस ए माइनस बी के सूत्र की सहायता से तोड़ सकते हैं। तो कोस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कोस ए कोस बी, फिर माइनस, चूंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए माइनस साइन ए साइन बी। तो इसको तो तोड़ लिया गया तो हमें यह प्राप्त हुआ। अब चूंकि इसको भी हम तोड़ेंगे तो 2 ही पदों में आएगा, तो इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे तो यह हो जाएगा कोस ए कोस बी, और चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए प्लस साइन ए साइन बी। तो चूंकि इस ब्रैकेट में जैसा यह है वैसा यह है, जैसा यह है वैसा यह है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो छठे सवाल में इसको ए और इसको बी, इसको ए इसको बी माना गया था। तो चूंकि यहाँ पर भी ए प्लस बी और ए माइनस बी का रूप है और जिसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। तो ए की जगह पर यहाँ पर है कोस ए कोस बी, और जिसका हमें करना है स्क्वायर, फिर माइनस बी की जगह पर यहाँ है साइन ए साइन बी, और इसका भी हमें करना है स्क्वायर। तो जो यह स्क्वायर है यह अब दोनों पर चढ़ा दें तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है वहाँ हमें सिर्फ कोस ए और साइन बी लाना है। तो चूंकि यहाँ पर साइन बी है और साइन बी हमें लाना है, इसका मतलब इसे हमें ज्यों का त्यों रखना होगा, और कोस ए हमें लाना है, इसका मतलब इसको भी हमें ज्यों का त्यों रखना होगा। लेकिन हमें कोस भी नहीं लाना है और साइन ए भी नहीं लाना है, इसलिए इसको साइन के पदों में और इसको कोस के पदों में बदल सकते हैं। ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए को ज्यों का त्यों पड़ा रहने दें और इस कोस स्क्वायर बी की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के सूत्र की सहायता से इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और इधर है साइन स्क्वायर बी। अब कोस स्क्वायर ए की अंदर गुणा कराकर ब्रैकेट खोल लें तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अकम कोस स्क्वायर ए, फिर कोस स्क्वायर ए की गुणा हमें साइन स्क्वायर बी में कराना है तो माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी,
फिर माइनस साइन स्क्वायर बी की गुणा दोनों में कराएंगे ताकि ब्रैकेट खुल सके, तो माइनस है इसलिए माइनस साइन स्क्वायर बी अकम साइन स्क्वायर बी, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन स्क्वायर बी की गुणा कोस स्क्वायर ए में कराएंगे तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब चूंकि जैसा यह है वैसा यह है, और यह प्लस का है यह माइनस का है, अतः यह और यह कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और जो कि यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट और राइट दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 8वें सवाल में लेफ्ट हैंड साइड जो है वह है साइन ए प्लस 45 अंश इंटू साइन ए माइनस 45 अंश, तो इसको भी पहले तो सूत्र में तोड़ लें, तो साइन ए प्लस बी यहाँ पर दिया हुआ है, बी की जगह पर 45 है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी जो कि है 45 अंश, फिर प्लस है इसलिए प्लस कोस ए साइन बी जो कि है 45 अंश, तो चूंकि यहाँ पर गुणे ही है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसको जब सूत्र की सहायता से तोड़ेंगे तो इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, तो साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस बी, और चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस कोस ए साइन बी जो कि है 45 अंश। अब चाहे तो जहाँ जहाँ साइन 45 अंश या कोस 45 अंश है वहाँ हम उसका मान रख सकते हैं जो कि होता है 1/√2, या जैसा कि छठा 7वां सवाल किया गया है उसके आधार पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने को हम a मान लें इतने को b मान लें, ठीक है, तो यह भी a ही है और यह b है, तो यदि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी के सूत्र की सहायता से इसे हल करें तो यह हो जाएगा a स्क्वायर, तो a यहाँ पर है साइन a कोस 45 अंश, तो a का स्क्वायर, फिर माइनस b, तो b की जगह पर यहाँ पर है कोस a इंटू साइन 45 अंश, तो b का भी स्क्वायर करेंगे, मतलब इसको हम जब हल करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि जो यह स्क्वायर है यह साइन पर भी है और कोस पर भी है, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर 45 अंश, फिर इसी प्रकार माइनस कोस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर 45 अंश। अब हम सबके मान रख सकते हैं, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर a और कोस 45 अंश का मान होता है 1/√2, और जिसका हमें करना है स्क्वायर इसलिए इसका हम स्क्वायर भी करेंगे जैसा कि चैप्टर 10 में सीखे थे, फिर माइनस कोस स्क्वायर a इंटू साइन 45 अंश का मान 1/√2 और इसका भी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर a और इंटू 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, और √2 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा बटे में, ठीक है, फिर माइनस इसी प्रकार कोस स्क्वायर a और इंटू यहाँ पर भी बचेगा 1/2। अब चूंकि दोनों में 1/2 है, इस पद में भी 1/2 है इसमें भी 1/2 है, तो 1/2 तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर a माइनस यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वायर a, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब यह भी सवाल 8वें सवाल के जैसा ही है, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है कोस a प्लस 45 अंश इंटू कोस a माइनस 45 अंश। 8वें सवाल में क्या किया गया था, साइन के सूत्र में तोड़ा गया था, यहाँ पर कोस है इसलिए इसको कोस के सूत्र में तोड़ेंगे, तो कोस a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कोस a इंटू कोस b, और फिर प्लस है इसलिए माइनस साइन a साइन b जो कि साइन b की जगह पर 45 अंश है, तो यह तो हुआ कोस a प्लस बी का, फिर अब हमें तोड़ना है कोस a माइनस बी को, तो यह हो जाएगा कोस a कोस बी और माइनस की जगह पर प्लस साइन ए साइन बी, तो यह भी छठे 7वें 8वें सवाल के जैसा है, तो इसको भी सूत्र में तोड़ेंगे, तो सूत्र में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर 45 अंश हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि अभी छठा 7वां 8वां सवाल किया गया है, उसी की सहायता से जब हम इसको हल करेंगे तो पहले तो हो जाएगा इतने का स्क्वायर, फिर माइनस इतने का स्क्वायर, और फिर जो वह स्क्वायर होगा वह इसके भी ऊपर होगा इसके भी ऊपर होगा, जो कि वही यहाँ पर किया गया है,
फिर माइनस, फिर इसी प्रकार साइन ए साइन 45 अंश का होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर 45 अंश। अब कोस स्क्वायर 45 अंश और साइन स्क्वायर 45 अंश का मान रख दें और चूंकि इनका मान एक ही आएगा तो हम कॉमन ले सकते हैं। अभी कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके साथ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह कोस है और इसके साथ साइन है, इसलिए कॉमन नहीं मिल सकता है। तो पहले तो हम इनके मान रख दें तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू इसका मान होता है 1/√2 और जिसका हमें करना है स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है और जिसका हमें स्क्वायर करना है। अब चाहें तो इसको थोड़ा पहले आगे और बढ़ा लें, एक का वर्ग करेंगे एक ही आएगा, अपान √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू इसका भी मान 1/2 रह जाएगा। अब 1/2 हम बाहर ले सकते हैं तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर ए और यही है हमारा दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 10वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है कोस ए प्लस कोस 120 अंश प्लस ए प्लस कोस 120 माइनस ए। तो यहाँ तो है लेफ्ट हैंड साइड जिसे हमें हल करके 0 के बराबर लाना है। तो चूंकि इसमें तो कोई सूत्र बन नहीं रहा है तो यहाँ तो कोस ए का कोस ए ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यह दो सूत्रों के रूप का बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर कोस ए प्लस कोस बी का एक रूप बन रहा है, ठीक है, और इसमें भी कोस ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है। और हम एक चीज ये भी जानते हैं कि यदि यहाँ पर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, मान लेते हैं साइन ही है, तो साइन 90 प्लस थीटा हो सकता है, साइन 90 माइनस थीटा हो सकता है, 180 अंश प्लस माइनस थीटा हो सकता है, 270 अंश प्लस माइनस थीटा हो सकता है और या 360 अंश प्लस माइनस थीटा हो सकता है। और यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ भी हो सकता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ठीक है, जो कि यह चैप्टर 14 में सीख चुके हैं। तो चूंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर तो ए मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर थीटा से पहले होना चाहिए वह या तो 90, 180, 270 या 360 में से कोई एक चीज होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर 120 है। अतः हम इस नियम का तो प्रयोग करेंगे नहीं, इसलिए यहाँ हमें इसी सूत्र की सहायता लेनी होगी, ठीक है। तो कोस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कोस ए कोस बी, जो कि हो जाएगा कोस 120 अंश और इंटू कोस ए, फिर माइनस होता है क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है इसलिए माइनस होता है साइन ए साइन बी, तो साइन 120 इंटू साइन ए। तो यहाँ तो इसको तोड़ लिया गया। अब हमें कोस ए माइनस बी को भी तोड़ना है, तो यह हो जाएगा प्लस कोस ए जो कि 120 है और कोस बी जो कि ए है, फिर माइनस है यहाँ पर इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे साइन ए साइन बी। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का साइन 120 साइन ए है माइनस का और यहाँ पर प्लस का है जो कि वही चीज है साइन 120 साइन ए। तो प्लस माइनस की जब एक जैसी कोई चीज होती है तो वह तो कट जाती है, तो यह तो कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, कोस ए और प्लस। अब चूंकि यह भी एक जैसा ही है लेकिन दोनों प्लस के हैं इसलिए यह कटेगा तो है नहीं, जुड़ जाएगा, एक यह है एक यह है, तो एक एक हो जाएगा 2 कोस 120 अंश इंटू कोस ए। अब देखिए दोनों पदों में कोस ए कॉमन है, ठीक है, तो हम कोस ए तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2 कोस 120 अंश। अब देखिए यहाँ हम कोस 120 अंश का मान पता कर सकते हैं, जैसे कि चैप्टर 14 में हम किसी भी थीटा का मान पता कर लेते थे, तो यहाँ पर भी हम कोस 120 अंश का मान पता कर सकते हैं। जैसे कि इस 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा या हम 180 अंश माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। चूंकि इसके साथ है कोस तो यहाँ पर हम रखेंगे कोस, इसके साथ भी कोस रखेंगे। और जब 90 लेते हैं तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बदल जाता है, तो कोस का क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री और इसमें क्या हो जाएगा, चूंकि 180 में तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है, मतलब कोस का तो कोस ही रहेगा, तो यह हो जाएगा कोस 60 अंश। और चूंकि हम ये भी देखते हैं कि यह किस चतुर्थांश में है और किस चतुर्थांश में किसका मान प्लस का होता है किसका मान माइनस का होता है, तो चूंकि यह द्वितीय चतुर्थांश में है क्योंकि यह 90 प्लस थीटा है और जो कि द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन प्लस का रहता है जो कि यहाँ पर कोस है, इसलिए इसका जो मान आएगा वह
माइनस में आएगा। और चूंकि 180 अंश माइनस थीटा यह भी द्वितीय चतुर्थांश में होता है तो इसका मान भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही प्लस का रहता है। तो यहाँ साइन 30 अंश का मान भी 1/2 होगा और कोस 60 अंश का मान भी 1/2 होगा। अतः हम कुछ भी रख सकते हैं, मान यही आएगा माइनस का 1/2 ही। तो इसकी जगह पर हम चाहे यह रख दें चाहे यह रख दें, और यदि कॉमन नहीं लेते तो यहीं पर रख सकते थे। तो यदि कॉमन ले लिया गया है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोस A इंटू 1 + 2। कोस 120 डिग्री की जगह पर हम लिख सकते हैं कोस 90 + 30 लिख सकते हैं, या 180 अंश माइनस 60 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोस A इंटू 1 + 2 कोस का बन जाएगा साइन, तो यह हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और चूंकि इसका मान माइनस में आएगा और प्लस यहाँ पर पहले से है तो प्लस माइनस सीधे हम यहाँ पर माइनस रखेंगे। तो यह हो जाएगा कोस A और ब्रैकेट में 1 - 2 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। तो यह हो जाएगा कोस A इंटू, अब यहाँ पर है 1 माइनस, यहाँ पर तो बचा सिर्फ 1 क्योंकि 2 कट गया, तो 1 में से 1 घटाएंगे बचेगा 0। तो कोस A की गुणा जब 0 से कराएंगे तो इसका मान 0 ही हो जाएगा, और यही है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड।